स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप स्टोरी ऑफ द डे, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू। इसमें चीज़ें देखते चलिएगा कि इसकी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इस पूरे वाक़े का क्या से शुरुआत हुई और ये कहाँ पर जाकर फिलहाल ये मामला ख़त्म हुआ है। साबिक DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को फौजी तहवील में लेकर उनके खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया। फैज हमीद के खिलाफ पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। उन पर रिटायरमेंट के बाद मुतअद्दिद मौक़े पर पाकिस्तान आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ामात भी साबित हुए हैं। बकौल ISPR 8 नवंबर 2023 को टॉप सिटी के मालिक ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की, जिसमें उन्होंने जनरल रिटायर्ड फैज हमीद पर अपने इख्तियारात के गलत इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम लगाया। और दरख्वास्त में इल्ज़ाम लगाया गया कि 12 मई 2017 को जनरल फैज़ के कहने पर ISI हुकाम ने सिटी ऑफिस और हाउसिंग सोसाइटी के मालिक के घर पर छापा मारा था। छापे के दौरान बावर्दी एहलकारों ने घर से सोना, हीरे और रकम समेत कीमती अशिया जब्त की और तशद्दुद का निशाना बनाया, विच इज़ अ वेरी स्टार्टलिंग एलिगेशन। बहुत संगीन इल्ज़ाम है। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सरबराही में जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस अत्हर मिनल्ला ने दरख्वास्त पर समाअत की थी। सुप्रीम कोर्ट ने 14 नवंबर 2023 को फैज़ हमीद के खिलाफ केस की समाअत का तहरीरी फैसला जारी किया, जिसमें अदालत ने कहा कि इल्ज़ामात संजीदा हैं, उन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अदालत का कहना था कि ये मामला बुनियादी हुकूक के निफाज से मुताल्लिक नहीं है और दरख्वास्त गुजार जो हैं वो वजारत दिफा समेत मुतलका फोरम से रुजू करें और उसका मशवरा दिया। वजारत दिफा के अहकामात पर पाक फौज ने खुद एहतसाबी के निज़ाम के तहत अपने साबिक अफसर पर लगाए गए इल्ज़ामात की तहकीकात का फैसला किया और 17 अप्रैल 2024 को पाक फौज ने जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के खिलाफ इल्ज़ामात पर इंक्वायरी कमेटी बनाई और तहकीकात का आगाज़ किया, जिसके बाद एज वी स्पीक फॉर्मर DGI जनरल फैज़ हमीद जो हैं वो बाकायदा फ़ौजी तहवील में हैं। इस पूरे मामले पे नाजरीन रोशनी डालेंगे और फौरी तौर पे अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का रुख करती हूँ, क्योंकि कहा जाता है, क्योंकि लेमैन टर्मिनोलॉजी में बात ये है कि जो PTI को पुश्तपनाही हासिल हुई, हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि वो चीज़ दरअसल जो है गले की हड्डी साबित हो गई थी साबिक DGI के लिए। क्या ये मामला यहीं जाकर रुकेगा? फौरी तौर पे इस पे व्यूज़ हासिल करते हैं। और ये मामला कहाँ जा रहा है, क्योंकि शेख रशीद साहब ने एक दफ़ा फिर पेशन गोई कर दी है कि सितंबर के आखिर तक टेक्नोक्रेट हुकूमत आने वाली है और बाकायदा उसके लिए इंटरव्यूज़ भी जो हैं वो शुरू हो चुके हैं। जॉइंट हेयर इन द स्टूडियोज़ बाय सेनेटर डॉक्टर ज़रका सोहरवर्दी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। वेरी वार्म वेलकम आपको सेनेटर साहिबा। अज़मा बुखारी साहिबा नाजरीन स्टॉलवर्ट ऑफ द PMLN हमें ज्वाइन करती हैं तमाम तर बहस में, वज़ीर इत्तलात पंजाब, आपको भी बहुत बहुत खुश आमदीद अज़मा साहिबा। डॉक्टर शर्मिला फारूकी नाजरीन मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन करती हैं और तमाम तर मामले पे आपके जो व्यूज़ हैं और आपकी पार्टी के जो व्यूज़ हैं वो हासिल करेंगे। आपको भी बहुत खुश आमदीद। अज़मा साहिबा, आपसे बात का आगाज़ करती हूँ। ये अब ये पेशन गोई तो की है वैसे शेख रशीद साहब ने, उनकी कुछ फ्लॉप भी होती हैं, आप मुस्कुरा भी नहीं हैं उनकी प्रिडिक्शन पे, लेकिन कई दफ़ा सच भी साबित हो जाती हैं। तो अब उन्होंने ख़तरे की घंटी बजा दी है और आज बानी PTI ने, इमरान खान साहब ने ये भी कहा है कि कारकुनान तैयार रहें, किसी भी वक्त एहतजाज की कॉल आ सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मोना। ये जो सब आपने पेशन गोइयाँ और ये धमकियाँ जो आपने सुनाई हैं, ये उस खबर से पहले की हैं जो खबर अभी 2 घंटे पहले आई है। और इस 2 घंटे की खबर से जो पहले जो भी जिसने कहा वो अब इररेलेवेंट हो गया है। पहली तो बात यह है कि शेख रशीद साहब खुद बता चुके हैं कि वो रिजेक्टेड और पता नहीं क्या क्या है, और वो गेट नंबर 4 की जो है वो हमेशा से एक सवारी रहे हैं, लेकिन अब वो गेट नंबर 4 पे भी मौजूद नहीं है। तो उसके बाद उनकी किसी बात को सीरियस लेना और उस पर अपना एयर टाइम ज़ाया करना, मैं समझती हूँ कि गैर मुनासिब है। उस पर बात करनी चाहिए ही नहीं। वो भले वक्त थे जब उनकी ये सारी चूरन बिक रहे थे, बट अब वो वक्त नहीं रहा। अज़मा साहिबा, PTI वाले कहते हैं गेट नंबर 4 पे आप लोग आ गए हैं, इसलिए शेख साहब का जो पत्ता है वो कट गया है। नहीं, शेख साहब के साथ तो ये सारे मौजूद थे ना गेट नंबर 4 पे, और अभी तो वो गेट नंबर 4 का दरवाजे की ताले की चाबी तो मांग रहे हैं, और क्या कह रहे हैं। और DGI से और जो है वो आर्मी चीफ से, और इन्होंने क्या मतलब वहां पे मौसम का हाल पूछना है, उनसे जो है वो गेट नंबर 4 की चाकरी मांगनी है ना। तो ये दूसरों को बात करने की बजाय पहले जो है वो अपने गिरबान में झांक लेना चाहिए। जो जहाँ तक ये फैज हमीद साहब वाली एक डेवलपमेंट है, यकीनन एक बहुत अहम डेवलपमेंट है, बहुत सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है, जिसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और जितना मैं समझ पाई हूँ, इस पूरी जो प्रेस रिलीज भी आई है उसको भी देखकर और मुख्तलिफ जो हमारे बाखबर लोग हैं उनकी बातें भी सुनकर, मैं इस नतीजे पहुँच रही हूँ कि ये जो एक वो था ना डील और ढील और ये वाले जो सारे मामलात थे, और जो लोगों को लग रहा था
कि हम प्रेशराइज करेंगे, हम गाली देंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, और लोग डर के हमारे साथ जो है वो बात कर लेंगे। और अभी जो धमकी इमरान खान साहब ने भिजवाई भी है, उसके बाद ये फैज हमीद साहब के ऊपर एक केस नहीं है। जो अब देखिए, जो उन्होंने एक प्रेस रिलीज के अंदर एक लाइन बड़ी क्रिटिकल है कि और भी बहुत सारे मामलात हैं जहां पर जो है वो कोड ऑफ कॉन्डक्ट की उन्होंने खिलाफ वर्जी की है। अब इसकी बहुत सारी इंटरप्रिटेशन और बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो यकीनन वक्त आने का हमें उसका इंतजार करना चाहिए। लेकिन इसके अंदर कहा जा रहा है कि मौसूफ जो है वो बाकायदा तौर पर बहुत सारी साजिशों में भी इन्वॉल्व थे, पार्ट एंड पार्सल थे जो एक फितना ग्रुप कर रहा था। सो लेट्स सी कि ये जो है ये क्या के अगर हम आपकी बात को अगर आप जैसे उसको बड़ा आपने एक बयान नहीं किया एग्जैक्टली एक्सप्लिसिटली, उस बात की मजीद इंटरप्रिटेशन ये है कि ये कहा जा रहा था कि जो म्यूटनी थी जो कि इंस्टिगेट की जा रही थी उसमें गालिबन ये कि वो शरीक थे। तो सेनेटर साहिबा, ये जो एलिगेशन है ना, ये जाहिर है मुंसलिक करते हैं पूरी की पूरी PMLN, पूरी की पूरी गवर्नमेंट विद योर पार्टी, कि आप लोग एक म्यूटनी इंस्टिगेट कर रहे थे फौज में, जिसमें इन मौसूफ का फॉर्मर DGI का बहुत बड़ा हाथ था, और असल में उनके ऊपर ये तलवार लटकने की और ये तमाम तर मुश्किलात की वजह ही यही है कि उन्होंने अनड्यू पुष्टपनाही की, जिसका कन्फेशन गालिबन खान साहब खुद भी कर चुके हैं कि वो बंदे पूरे करते थे असेंबली में वगैरह वगैरह। जी बहुत शुक्रिया मोना। बात ये है कि जो उनके ऊपर केस है वो तो कोई ज़मीनी मसाइल का केस है, कोई टॉप सिटी के मालिक, बड़ा सीरियस एलिगेशन, तो करप्शन का केस है। चोरी की गई और डकैती डाली गई, केस ऑफ करप्शन। सो लेट अस, देखिए हमारी बड़ी मुअज़्ज़ज़ आर्मी है पाकिस्तान की और हमारी बड़ी मुअज़्ज़ज़ जुडिशरी है, तो हम वो बात करें जिसके ऊपर अभी सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। बाकी चीज़ों पे मैं बिल्कुल पसंद करूंगी कि उन चीज़ों पे भी आप केस लेके आएँ। जिस तरह मैं हमेशा कहती हूँ, बुज़दार को बड़ी लोग बुरी तरह से बात करते हैं, महमूद खान के साथ वो जो थी खातून क्या नाम था, गोगी जिनका, लेकिन हकीकत ये है कि उन तीनों में से किसी एक पे भी एक केस नहीं बना। इंटरेस्टिंग, ये बात सही है। तो ये जो मीडिया ट्रायल्स होते हैं ना, इनको आप एक साइड पे रखें, आप बात करें हकाइक की। तो अगर जनरल फैज हमीद पे इस वक्त केस है करप्शन का, और हम भी बड़े परेशान हैं कि पाकिस्तान में मेरे वालिद भी ब्यूरोक्रेट थे, हम पिंडी में मैं बड़ी हुई, यहाँ पे सारे जनरल हमारे आगे पीछे होते थे, तो वो जो एक बहुत ज़्यादा करप्शन की जो एलिगेशन हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, और यहाँ पे जब आप शान शौकत देखते हैं, जो लोग ओहदे पे होते हैं, तो लोग परेशान होते हैं कि कहाँ से तनख्वाह में इतनी। लेकिन ज़रका साहिबा वो कहेंगे कि अगर वो करप्शन की एलिगेशन है तो इतने संगीन एलिगेशन रखने वाले जो साहब थे वो आपके फाउंडर चेयरमैन के इतने करीब क्यों थे? खान साहब से उनकी कुर्बत तो किसी से ढकी छुपी नहीं। तो वो तो देखें बिल्कुल ठीक है। आप मुझे बताएं कि जो बाकी, अब ये तो फिर बात का चट्ठे पट्टे खुल जाएंगे ना। अभी हमारे बड़े ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, अभी आप देखें उन्होंने कल क्या शगुफा छोड़ा है, वो ऐसे ऐसे छोड़ते हैं। उन्होंने गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम को कहा कि वो जो टीम आई थी, उन्होंने कहा कि अगली दफ़ा तुम लोग प्लैटिनम का मेडल लेके आना। वो भाई ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल होता है, उसके आगे तो कुछ होता नहीं। अच्छा, बाकी प्लेटिनम वाली बात मैंने नहीं सुनी। मतलब ये कि जब आप इस तरह के सरबराह, ऐसे सरबराह हमारे लिए बहुत ऑनरेबल हैं, वो प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे मुल्क की लाज हैं वो, लेकिन जब इस किस्म के शगुफे छोड़े जाते हैं तो फिर बड़ी परेशानी। उस पे बहरहाल बात करेंगे, लेकिन बात ये कि देखिए जी, मैं आई एम विद द रूल ऑफ लॉ। आप निकालें, आप करप्शन के केस निकालें, आप एविडेंस निकाले। अभी देखे ना, 1 साल से हमारे लोग जेलों में बंद हैं, सजा काट चुके हैं, और उनके अभी तक केसेस उनके ऊपर चले नहीं। तो देखें ये तो कितना जुल्म है कि जिसके ऊपर केस नहीं चला उसको आपने कैद बामुशक्कत या आपने सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा हुआ है, उमर चीमा जैसे शरीफ आदमी को, और आपका केस चला नहीं है। तो ये जो मावरा अदालत जो काम होते हैं जी, यास्मीन राशिद साहिबा, शुक्र आलिया हमजा को छोड़ दिया और बाकी खवातीन, तो मतलब देखें ना, अब यास्मीन राशिद साहिबा की क्या उम्र है, तो उनको इस तरह रखना, तो आप उनके ऊपर केस चलाएं, आप सजा प्रूव करें, और हम आपके पीछे खड़े। खान साहब ने भी कहा, तो अगर हमारे लोग आपको मिलते हैं, आप वीडियोस निकालें ना, हमारे लोग निकलते हैं, आप उनको सजा भी दें। और इंस्टिगेशन आपके व्यू में जुर्म है या नहीं है ज़रका साहिबा, क्विकली, ताकि मैं शर्मिला साहिबा की तरफ जाऊं। वो कहते हैं इंस्टिगेट किए थे तमाम अटैकर्स, अगर आपके नहीं भी थे ना, तो जितने वहां कारकुनान मौजूद थे उनको इंस्टिगेट तो आप लोगों ने नहीं किया था। देखें ये बात, इश्तियाल दिलाया था। हम तो मम्मी डैडी बर्गर पार्टी हैं, हमें इंस्टिगेट, हमें तो बर्गर खाने आए और मम्मी डैडी बनना है, हमें ये काम आते हैं। ठीक है, लेकिन बहरहाल आप एविडेंस प्रूव करें, हम आपके पीछे खड़े हैं, हम सबसे पहले होंगे जो कहेंगे हाँ वी एग्री विद यू। खान साहब ने भी यही कहा, और हमारा भी
पहले दिन से बुरा मुतालबा तो नहीं है शर्मिला साहिबा, ये गलत बात तो नहीं है। चलिए एविडेंस निकालें, और जो लोग अटैकर्स हैं वो खुद कहते हैं हम सबसे पहले होंगे, सरे फहरिस्त होंगे उनको सजा दिलवाने में। और फैज़ हमीद साहब के हवाले से भी वो कह रही हैं जरका साहिबा उतनी बात की जाए जितनी है कि उनके ऊपर एक करप्शन एलिगेशन है, बाकी सब कहानियां हैं कि उनको जी पॉलिटिकल उन्होंने इनकी पुष्टपनाही की वगैरह वगैरह। ये कहते हैं हेर से है सारा सियासी बयानिया। जी शुक्रिया मोना। देखिए पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान में जो एक मेजर इशू है पाकिस्तान की तरक्की में, पाकिस्तान में मेरिट का कत्ल होने में, पाकिस्तान की जो ईवल्स हैं उसमें करप्शन जो है वो सरे फहरिस्त, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं इस मुकदमे को, इस आज के इस अरेस्ट को भी इसी पस मंज़र में देखती हूँ कि अगर देखें फ़ौज में ये नहीं होता कि हेयर से पे या किसी की कंप्लेन पे आपने उठा लिया। अगर उनको आज अरेस्ट किया गया है तो इंक्वायरी कंप्लीट होने के बाद, शवाहिद सामने आने के बाद, वो भी फुल प्रूफ शवाहिद, उसके बाद पाकिस्तान आर्मी एक्ट्स उनका एक प्रोसेस है और वो प्रोसेस ये है। सो दिस इज़ द फाइनलिटी। अब आगे किस तरीके से ये केस प्रोसीड करता है, किस तरीके से कोर्ट मार्शल होता है और क्या क्या चीज़ें और सामने आती हैं, ये वक्त ही बताएगा। जहाँ तक जनरल फैज़ का ताल्लुक़ है तो देखिए हमने बहुत सारी बातें सुनी उनके बारे में, हमने ये बिल्कुल सुना। अब ये इसका पॉलिटिकल पस मंज़र है कि जी हमने सुना कि जी वो इमरान ख़ान के स्पॉन्सर थे, उनकी जमात के स्पॉन्सर थे। वी ऑल हर्ड दिस, और ये हम मुख्तलिफ टॉक शोज़ में आपने यकीन किया या नहीं किया? असल बात तो ये है शर्मिला साहिबा, इसमें डिड यू बिलीव इट और नो? आपने सुन के उसको इग्नोर कर दिया? देखिए वी ऑल नो कि इमरान खान वाज अ सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, तो किसी ने तो उनको सेलेक्ट किया था ना, ही वाज अ सिलेक्टेड। 2 घंटे जब RTS बैठ गया तो उस 2 घंटे के अंदर क्या हुआ, रिजल्ट्स कहाँ से कहाँ चले गए। मैं तो सिर्फ एक चीज़ जानती हूँ, मैं सिंध असेंबली में थी उस वक्त मेंबर, और एक टर्म में, पिछले टर्म में PTI के 3 मेंबर थे, और जब वो 2 घंटे RTS बैठा 2018 में, उनके सिंध असेंबली में 33 मेंबर्स आ गए। सो दिस इज़ लाइक मतलब कितने 100% जंप है ये। 3 से 10 हो सकते हैं, 3 से 33 नहीं हो सकते। ये अजीब सी बात थी, हमें बड़ा ताज्जुब हुआ। अच्छा, ऐसे ऐसे लोग थे जिनका सियासत से कोई ताल्लुक़ ही नहीं था, लेकिन वो यहाँ तक कि मैं आपको ये बता रही हूँ, पहली दफ़ा शायद बोल रही हूँ कि मेरे वालिद साहब के एक नर्स थे, मेल नर्स। अच्छा, हाँ, वो भी जीत गए, वो भी MPA बन गए PTI से। PTI की टिकट पे। अच्छा, दिस इज क्वाइट शॉकिंग। बहरहाल व्हाट हैपेंड कराची से, व्हाट हैपेंड, व्हाट डिड नॉट हैपन, क्या हुआ, ये शायद अब इनकी गिरफ्तारी हुई है तो शायद ये भी चीज़ें बाहर आएँ। बहुत सारे लोग बहुत सारे बातें करेंगे, तज्जिया करेंगे, लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर जानती हूँ मोना, कि इस मुल्क के अंदर we are going to be 77 years old. In the last 77 years, Pakistan has seen 32 prime ministers, including caretakers. और अगर आप caretakers हटा दें तो 20 prime ministers in the last 48 years. Correct. और अगर आप उनका एक एवरेज निकालें तो हर जो एक इलेक्टेड सियासी